नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। आगामी विधानसभा चुनाव आते ही बसपा ने भी सक्रियता बढ़ा दी है, जिसके चलते लखनऊ में अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस वार्ता कर विरोधियों को निशाने पर लिया, तो साथ ही भाजपा पर इस दौरान उन्होंने जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि बीएसपी को छोड़कर प्रदेश की सभी पार्टियों ने जनता को लुभाने का प्रयास किया है। कांग्रेस ने यूपी में चुनावी वादे अगर पूरे किए होते तो सत्ता से इतने लंबे समय तक बाहर न होती। इसी के साथ उन्होंने पेट्रोल कीमतों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा, तो साथ ही प्रेस वार्ता में समाजवादी पार्टी को भी मायावती ने जमकर निशाने पर लिया। जिनसे भी ये सरकारें इनका राष्ट्र धर्म नहीं निभा पाई है तथा वे आपदा में भी अवसर प्राप्त करके अपनी तिजोरी को ही अधिक बढ़ते रहे। ऐसी पार्टी व सरकारों से क्या जनता उनसे इसका हिसाब किताब नहीं करेगी, यानी इसी प्रकार केवल आम जनता ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ अर्थात संपूर्ण किसान समाज भी केंद्र सरकार की अहंकारी, वादा खिलाफी एवं निरंकुश आदि व्यवहार से काफी ज्यादा गुस्से में है तथा क्रोधित भी है। इतना ही नहीं बल्कि इनकी जातिवादी, संकीर्ण, पूंजीवादी व अन्य गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ साथ सब समाज में से खासकर गरीब, मजदूर, बेरोजगार, छोटे व्यापारी, कर्मचारी एवं अन्य मेहनत कश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान भी हैं। में अपनी जन विरोधी नीतियों व द्वेषपूर्ण कार्यकलापों एवं सरकार की घोर विफलताओं पर पर्दा डालने तथा इन पर से लोगों का ध्यान बांटने के लिए भी यहाँ विशेषकर सपा आदि से अंदरूनी मिली भगत व सांठगांठ करके जिन्ना व अयोध्या पुलिस फायरिंग जैसे अनेकों नए गढ़े हुए सांप्रदायिक व धार्मिक मुद्दों को उठाने का भी पूरा प्रयास कर रही है ताकि ये जो चुनाव है हिंदू मुस्लिम हो जाए। बीते 7 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अब सपा मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर आमरण अनशन को खत्म कर दिया है। बता दें कि सपा के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने विधायक को जूस पिलाकर उनका आमरण अनशन खत्म कराया, तो अनशन के चलते तबीयत खराब होने पर वे अस्पताल में भर्ती हो गए थे। सारे लोग मिल करके हम लोग राकेश प्रताप सिंह को जूस पिला करके और एक सहयोगी जिला पंचायत के सदस्य है धर्मेश धोबी, ये भी 4 दिन से 5 दिन से 7 दिन से इनको लिया के कल रात को यहाँ पर भर्ती कराया। दोनों लोगों को हम लोगों ने थोड़ा जूस पिला करके अनशन तोड़वाने के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आग्रह पर अनशन तोड़वाया। देखिए, हम गौरीगंज के बहादुर विधायक राकेश प्रताप सिंह को बधाई देते हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए और खराब सड़कों की मरम्मत के लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लगातार बात उठाया और लगातार उन्होंने पत्रों के माध्यम से संबंधित विभाग के मंत्रियों को, संबंधित विभाग के अधिकारियों को लिखा। बावजूद उनके कहने के बाद, सदन में बात उठाने के बाद उन सड़कों का मरम्मतीकरण नहीं हुआ। इसके बाद माननीय राकेश प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को, महामहिम राज्यपाल को, सबको ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद आमरण अनशन कर दिया और आमरण अनशन का आज 10वां दिन था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क्रूर सरकार ने, निर्दयी सरकार ने इस बात को भी संज्ञान नहीं लिया कि एक नौजवान विधायक, 2 बार का विधायक अपने सड़कों की मरम्मत की बात करता हो और उन बातों को संज्ञान न लेना इस बात का द्योतक है कि उत्तर प्रदेश में पूरा गड्ढा मुक्त का पूरा पैसा भारतीय जनता पार्टी ने लूट लिया। जनता के लिए बैठे हुए थे विधायक जी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, आमरण अनशन भी रहा। आज यही तो थोथी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की उजागर हो गई कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गड्ढा मुक्ति की बात करती है। पूरे प्रदेश में किसी भी सड़क में चले जाओ, हर सड़क में गड्ढे हैं और सड़क के गड्ढे के नाम पर अरबों रुपए की लूट हुई है। ये बात जनता के सामने राकेश प्रताप सिंह ने दिखा दिया।
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सार्वजनिक तौर से अपील किया कि राकेश प्रताप सिंह को अनशन तोड़ देना चाहिए और मैं माननीय नेता विरोधी दल को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भेज रहा हूं कि उनका अनशन तोड़वाएं। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फ़ोन भी आया था कि अनशन तोड़ा जाए। जब सरकार बनेगी तो सबसे पहला इन दो सड़कों का जियो होगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश सर्वोपरि है, जो भी उनका निर्देश है उसको मानना हम सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है। तो माननीय नेता विरोधी दल, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय हमारे राष्ट्रीय प्रदेश प्रवक्ता सुनील यादव जी, योगेश जी, जयशंकर दादा, सब लोगों ने, नागेंद्र जी, सब लोगों ने आके हमारा और हमारे साथी 7 दिन से जो लगातार अनशन पर थे, धर्मेश धोबी जी जो जिला पंचायत सदस्य हैं दूसरी बार का, हम दोनों लोगों का अनशन आप लोगों ने तोड़वाया, आमरण अनशन तोड़वाया है। और हमारी लड़ाई सड़क के लिए जारी रहेगी। नहीं बना रहे हैं, सरकार में आते बनेगी सड़क। लखनऊ में पीस पार्टी ने संत समागम का आयोजन किया तो इस बात की जानकारी संतों से छिपाई गई कि आयोजन पीस पार्टी द्वारा कराया गया है, जिसमें संतों ने नाराजगी जाहिर की। बता दें कि संतों ने आरोप लगाया कि उनको संत समागम के नाम पर पीस पार्टी के आयोजन में बुलाकर उनको पार्टी का झंडा पकड़ा दिया गया। तो संतों ने आयोजन के शुरू होते ही कार्यक्रम का बहिष्कार कर इसका विरोध किया। मुझे जौनपुर बुलाया गया भंडारे के नाम पे, उसके बाद यहाँ आकर के देख रहा हूँ तो पार्टी का झंडा उठवाया जा रहा है, इसलिए मैं इसके खिलाफ खड़ा हूँ, बाहर अंदर नहीं गया। पीस पार्टी का कार्यक्रम में डॉक्टर अयूब का यहाँ पे किसी का भी हो, मुझे ये नहीं मालूम था। हाँ, मुझे झूठ बोल करके यहाँ लाया गया। संत समाज से हो, यहाँ पे किसने बुलाया था? मुझे एक महात्मा के द्वारा, उनका राधे श्याम दास जी महाराज नाम है, उनके द्वारा मैं यहाँ बुलाया गया एक भंडारे में, और वहाँ से बोला गया कि संत सम्मेलन है उसमें चलना है। यहाँ आके पार्टी का झंडा पकड़ाया गया तो मैं पकड़ने से इनकार कर दिया, इसलिए मैं ऊपर नहीं गया। क्या नाम है वो बाबा, क्या नाम बताया उनका? उनका नाम राम राधे श्याम करके इसे कुछ नाम है। वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं ब्राह्मण, वो भी करते हैं, विचरत संत हैं, विचरने वाले महात्मा हैं। यूपी के बदायूं को विकास योजनाओं की सौगात देने सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ बदायूं के सहसबान प्रमोद इंटर कॉलेज मैदान पर पहुंचे, जहां उन्होंने जनपद को कई विकास योजनाओं की सौगात दी तो कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया तो साल 2017 की कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए पिछली सरकार पर निशाना साधा। इसी के साथ उन्होंने सूबे को माफिया राज से मुक्त बताया तो सूबे में दंगे न होने की बात भी कही। इसी के साथ बूचड़खानों और गौकशी को लेकर उन्होंने पाबंदी बताई तो सरकार की अन्य योजनाओं को भी जनता से साझा किया। इस मौके पर सीएम योगी ने अयोध्या में दीपावली पर्व को उल्लास के साथ मनाए जाने की बात कहते हुए अयोध्या को नई पहचान दिलाए जाने की बात कही। शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं की संख्या है 146 और जिन पर पैसा खर्च होगा 211 करोड़ रुपए। विकास की ये परियोजनाएं समयबद्ध ढंग से हों, कार्य के मानक की गुणवत्ता को हर हाल में बनाए रखते हुए हों, यह प्रदेश सरकार की पहले दिन से मंशा रही है। प्रदेश के अंदर एक विकास का माहौल हो, क्योंकि ये भौतिक विकास के कार्य ही प्रदेश के आम जनमानस के जीवन में परिवर्तन का कारक बनेंगे। इस विश्वास के साथ जब मार्च 2017 में प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी तो प्रदेश के अंदर विकास की सोच को, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन ला सके, उस सोच को आगे बढ़ाने का जो कार्य आगे बढ़ाया गया। योगी सरकार में जहां शादी समारोह में शस्त्र प्रदर्शन को लेकर पाबंदी है तो हमीरपुर में शादी समारोह में शस्त्र प्रदर्शन का एक वीडियो वायरल हो गया, जहां दर्जनों असलहों के साथ बाराती नाचते दिखे। तो ये वीडियो 2 दिन पुराना बताया जाता है। तो मामला मौधा कोतवाली का है, जहां पुलिस इस वीडियो पर संज्ञान ले रही है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे Live 24।